अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, 9वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। तालिबात, तीसरी जमात से 5वीं जमात तक आपने माहौल के मुताले के तहत आसान साइंस की मालूमात हासिल की है, जबकि छठी जमात से 8वीं जमात तक आपने प्राइमरी सतह की साइंस की मालूमात हासिल की हैं। लेकिन 9वीं जमात से आपको साइंस के बुनियादी तसव्वुरात और टेक्नोलॉजी का मुतालिया एक अलग नज़रिए से और साइंस की मुख्तलिफ शाखों के ज़रिए करना है। 9वीं जमात में साइंस और टेक्नोलॉजी का ख़ास मकसद रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ साइंस और टेक्नोलॉजी को समझना है। साथ ही साइंस में तसव्वुरात, नज़रियात और कवानीन को समझते हुए अमली ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ भी हमें समझना है। तो हम शुरू करते हैं 9वीं का पहला सबक, हिस्सा अव्वल में हरकत के कवानीन, और इस सबक का ये वीडियो नंबर 1 है। सबक हरकत के कवानीन में हम हरकत के ताल्लुक़ से बहुत सारी दिलचस्प मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, शय की हरकत। नीचे दी हुई मिसालों में क्या आपको हरकत का एहसास होता है? 4 मिसालें दी हुई हैं। पहली मिसाल है परिंदे का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ती हुई घास फूस, और चौथी है पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। इन 4 मिसालों में हम बआसानी समझ सकते हैं कि हरकत कहाँ हो रही है और कौन सी चीज़ें हरकत नहीं कर रही हैं। मसलन परिंदे का उड़ना, यानी परिंदे हरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हवा में उड़ती हुई घास फूस, ये भी हरकत है। खड़ी हुई रेलगाड़ी और पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, यहाँ पर हरकत नहीं हो रही है। तो हरकत होने और हरकत ना होने की वजाहत आप कैसे करेंगे? हरकत का मतलब क्या है? हरकत का मतलब है किसी भी शय का या किसी भी जिस्म का अपनी जगह को तब्दील करना। जब कोई शय अपनी जगह को तब्दील करती है तो उसे हम उस शय की हरकत कहते हैं। और अगर वो शय अपनी जगह तब्दील ना करे तो हम कहेंगे कि वो साकिन है या हरकत में नहीं है। तो इस तरह हरकत होने और ना होने की हम वजाहत कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ अशिया की हरकत को देखते हैं। मसलन हमारे आसपास खेलते हुए बच्चे, चलती हुई मशीनें, मोटर गाड़ियाँ वगैरह हम देखते रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कुछ अशिया की हरकत को हकीकतन नहीं देख पाते, जैसे बहती हुई हवा। हमें मालूम है, हम जानते हैं कि हवा बहती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। तो बहती हुई हवा के मुताबिक हम अपने अतराफ़ में और बहुत सारी मिसालें मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ों की हरकत हैं जिनको हम देख नहीं सकते? हमें पता है कि हरकत हो रही है, लेकिन उस हरकत को हम देख नहीं सकते। एक मिसाल मैं इसकी दूंगा, ज़मीन की मदारी गर्दिश और ज़मीन की महवरी गर्दिश। हमें पता है कि ज़मीन हरकत कर रही है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। इस तरह और भी कई मिसालें हैं।
जिन्हें आप मालूम कीजिए, तलाश कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, हटाव और फासला। हटाव को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और फासले को डिस्टेंस कहा जाता है। तो फासला और हटाव में क्या फ़र्क है, उनकी तारीफ़ के ज़रिए हम पहले देखेंगे। किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। ये फासले की तारीफ़ हो गई। किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। जबकि मुतहर्रिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहा जाता है। तो यह है फासला और हटाव की तारीफ़ें। यहाँ पर शक्लें दी हुई हैं, दो शक्लें दी हुई हैं। इनके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि फासला और हटाव किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे शक्ल में शकीला और शकीब का घर। शकीला स्कूल जाने के लिए जब घर से निकलती है तो अपनी सहेली मारिया के घर जाती है और मारिया के घर तक पहुंचने के लिए वो 500 मीटर का फासला या रास्ता तय करती है। फिर मारिया को वो साथ में लेती है और स्कूल की जानिब दोनों बढ़ते हैं। मारिया के घर से स्कूल का जो फासला है वो 1200 मीटर का है। तो इस तरह शकीला ने दो रास्ते तय किए, एक अपने घर से मारिया के घर तक और मारिया के घर से स्कूल तक। तो उसका ये जो कुल तय करदा रास्ता है, इसको शकीला का तय किया हुआ फासला कहा जाएगा। लेकिन शकीला और स्कूल के दरमियान हटाव कितना है, यानी कम से कम फासला कितना है, तो ये होगा 1300 मीटर इस मिसाल के ज़रिए। इसी तरह इसी शक्ल को आसान तरीके से और बयान किया गया है एक खाके के ज़रिए कि तय करदा फासला और हटाव को हम किस तरह से समझ सकते हैं। फासला और हटाव के बाद हमारा टॉपिक है चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और रफ्तार जानने से पहले हम कुछ और बातें मालूम करेंगे जो हम पहले पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। मकदारें, समती मकदार और गैर समती मकदार से क्या मुराद है। समती मकदार यानी किसी भी मकदार को ज़ाहिर करने के लिए कद्र और समत दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो उसे समती मकदार कहते हैं। गैर समती मकदार, अगर किसी मकदार को ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ उसकी कद्र का इस्तेमाल किया जाए तो उसे गैर समती मकदार कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि कद्र का मतलब क्या है। कद्र का मतलब होता है पैमाइश का अदद। अगला सवाल है फासला, चाल, रफ्तार, वक्त और हटाव, इन तमाम में समती और गैर समती मकदारें कौन सी हैं। तो ऊपर दी हुई दोनों तारीफ़ों के ज़रिए हम इनको अलहदा कर सकते हैं, इनकी दर्जा बंदी कर सकते हैं कि समती मकदार और गैर समती मकदार इनमें कौन सी हैं। तो यहाँ पर समती मकदारें जो हैं वो चाल और हटाव हैं, क्योंकि चाल और हटाव के लिए समत मखसूस होती है। गैर समती मकदार फासला, रफ्तार और वक्त हैं, इनके लिए समत की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह चाल किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे चाल किसे कहते हैं।
किसी जिस्म के ज़रिए तय करदा कुल फासला और उस फासले को तय करने के लिए कुल दरकार वक्त का तनासुब चाल कहलाता है। मज़ीद इसको समझने के लिए हम इसका ज़ाब्ता देखेंगे। चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो जितने भी वक्त में कोई जिस्म अपना कुल फासला तय कर लेता है तो तयशुदा फासले को जब दरकार वक्त से तकसीम कर दिया जाए तो उस जिस्म की चाल मालूम हो जाती है। चाल के बाद हम मालूम करेंगे रफ्तार। रफ्तार किसे कहते हैं? किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस समत में तय करदा फासले को रफ्तार या उसकी वेलोसिटी कहा जाता है। यहाँ पर जो इकाई वक्त है उससे मुराद 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है। तो इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। ये उसकी मुख्तसर तारीफ हो गई। इसके लिहाज से यानी तारीफ के लिहाज से रफ्तार का जो ज़ाब्ता होता है वो इस तरह से रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त, यानी जितना भी हटाव वाक़ हुआ उसको कुल फासले से कुल वक्त से जब हम तकसीम करेंगे तो जिस्म की या शय की रफ्तार हमें मालूम हो जाती है। कुछ बातें याद रखने वाली हैं। नंबर 1 है चाल और रफ्तार की इकाइयाँ यकसा होती हैं। MKS निज़ाम में मीटर पर सेकंड और CGS निज़ाम में सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। नंबर 2 है चाल का ताल्लुक़ फासले से है जबकि रफ्तार का ताल्लुक़ हटाव से है। हरकत ख़त मुस्तकीम में हो तो चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होती हैं, वरना तब्दील हो जाती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। ये तीनों बातें जो हैं वो याद रखने वाली, इनके इस्तेमाल अभी आगे कुछ मिसालों में आएंगे।